बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर खान तरीन के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आया है और जहांगीर तरीन को किंग मेकर कहा जाता है और अब तो वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो किंग मेकर्स की पार्टी है, यानी जिसमें कई किंग्स हैं। अब तो असल में तो एक ही किंग है वहाँ पर, नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन साथ मरीम साहिबा भी हैं, फिर शहबाज शरीफ भी हैं, फिर हमज़ा भी हैं, तो लिहाजा अब उसमें अलीम खान भी जा चुके हैं। तो उनके साथ साथ अब जहांगीर तरीन की भी आमद हो रही है और ओन चौधरी साहब जो उनके करीबी दोस्त साथी हैं और इससे पहले तहरीक इंसाफ में रहे हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जहांगीर तरीन साहब को डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है सफ़र की और 12 अप्रैल का कहा जा रहा है कि तारीख़ है जिस दिन जहांगीर तरीन वापस आ रहे हैं। और ज़राए से खबर चल रही है कि अब वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे, अगर शमूलियत नहीं तो नून लीग के साथ चलने का वो ऐलान करेंगे बाकायदा। पहले ही उनका सारा ग्रुप जो है वो नून लीग के साथ जाकर मिल चुका है। अब देखिए, ये लोग बगैर इस खौफ के कि डिफेक्शन क्लॉज है, आइन की खिलाफ वर्जी है, कि इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, जंप करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, लेकिन इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा शदीद नफरत है कि वो काम जो ये सोचते थे कि होंगे वो नहीं हो सके। और इस वजह से अब अलीम खान साहब भी और जहांगीर तरीन भी शदीद नाराज़ हैं। काफ़ी अर्सा पहले से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, इस पर मुख्तलिफ औकात मैंने वीडियोज़ बनाई कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ये एक अलग प्रेशर ग्रुप पार्टी बनाने की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब फ़िलहाल लग रहा है कि सब नून लीग की तरफ हैं और ये आने वाले वक्त में नून लीग को भी बहुत ज़ोरदार झटका दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी वो वक्त तो इतना करीब नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मकसद है इमरान खान को गिराना और जहांगीर तरीन भी इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। अलीम खान भी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब इसलिए सामने पहले नहीं आए कि फिर उनको भी जवाब सहने पड़ेंगे कि असल में हुआ क्या, शुगर स्कैंडल का क्या मामला था। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब किस किस को नून लीग एडजस्ट करेगी। अभी तो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। अभी मकसद सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे होना है, लेकिन जो ही इनको मौका मिला और ये वक्त गुजरा थोड़ा सा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि लड़ाइयाँ कितनी शदीद होंगी। इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस चीज़ से लगा लीजिए कि अलीम खान ने जब ऐलान किया कि जी अब वो अलहदा हो रहे हैं तहरीक इंसाफ से, तो उसके बाद वो सबसे पहले गए जहांगीर तरीन के पास, उस ग्रुप के पास। जहांगीर तरीन उस वक्त यहाँ पर नहीं थे पाकिस्तान में, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा जी अब जो भी फैसले होंगे मिलकर होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप ने ही उनको डिसोन कर दिया था कि जी अलीम खान से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो वज़ारत आला के हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब का जो भी ग्रुप बना, इसका बड़ा मुतालबा क्या था, ये कि जी बुज़दार को हटाया जाए, बुज़दार को हटाया जाए। तो उस्मान बुज़दार साहब को तो हटा दिया गया, तो उसके बावजूद ये अलग क्यों हुआ है ग्रुप? तो इसके पीछे कहानी कुछ और है। जहांगीर तरीन साहब बाहर गए, इसहाक डार साहब से मिलने की भी खबरें आईं और वहाँ पर चीज़ें तय भी हो गई, क्योंकि ये इस वक्त देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरा नहीं पा रहे। कई लोगों को शामिल कर चुके, अभी हाल ही में चौधरी सरवर को भी शामिल किया है। इससे पहले आप देखें कि अहमद जवाद हैं, इमरान खान साहब की साबिक़ कहरियाँ हैं। इन सब को शामिल करने के बावजूद और लोगों को शामिल करने के बावजूद इमरान खान साहब को ये शिकस्त नहीं दे पा रहे। इस वजह से और ज़्यादा लोग शामिल करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सारा जो गुब्बारा एक बन रहा है इतने लोगों का, ये एकदम फटेगा और उसके बाद बड़ा खौफनाक आप धमाका देखेंगे कि नून लीग के अंदर होगा कि जनाब जो पुराने लोग थे उनका क्या बनेगा, क्योंकि नए लोग आकर, इलेक्टेबल्स कह लें, पैसे वाले लोग आकर, ये जिनको ATMs कहते थे, यानी बिल्कुल यही बातें आज जो फराह खान साहिबा के बारे में हो रही हैं, ये बातें जहांगीर तरीन के बारे में की जाती थी कि जी ये फरार करवा दिया गया, भगा दिया गया, देखें ये शुगर स्कैंडल सारा, ये चीनी ऊपर गई है, चीनी माफिया, ये सब जहांगीर तरीन ने किया है। लेकिन देखिए कि शुगर मिल्स शरीफ ख़ानदान की हैं, शुगर मिल्स जरदारी ख़ानदान की हैं। तो ये असम्बली में तकरीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके बराह रास्त स्टेक्स शुगर स्कैंडल में है। तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि मैं माफियाज़ का मुकाबला करूँगा। अब जब वो माफिया को आपने देखा कि नुकसान होना शुरू हुआ, जब इमरान खान साहब को सारी समझ आने लगी कीमतों में कैसे आगे पीछे करते हैं, कि यहाँ पर भी कमाते हैं, कीमतें ऊपर लेकर जाते हैं, उस पर सट्टे लगते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, उससे भी फिर पैसे कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं और उस पर फिर टैक्स छूट भी लेते हैं। हर तरह से ये लोग कमाई करते हैं। तो ये जब सारा भांडा फूटा तो उसके बाद आप देखिए कि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि अब ये इमरान खान कप्तान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, और सब मिल गए हैं। तो अब एक तरह से हम देखें कि डिवाइड बड़ी क्लियर हो गई है, बहुत वाज़ेह है कि एक तरफ अब इमरान खान साहब, जिसको नया पाकिस्तान कहते हैं, कि जिसमें इस तरह के माफियाज़ का वजूद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि अब हमने इतनी अक्सरियत लेनी है कि हमें ये बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े, इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह के इलेक्टेबल्स की ज़रूरत ना पड़े। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब हम
बिल्कुल साफ सुथरे लोगों को, नजरियाती लोगों को, जो असल तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको हम टिकट देंगे। इसी तरह से उमर सरफराज चीमा जो कि पुराने इमरान खान साहब के साथी हैं, कोई उनमें लोटा या इस तरह से उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उनको गवर्नर पंजाब लगा दिया गया चौधरी सरवर को हटाकर। तो एक तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, तो वो खुद ब खुद अब साइड लाइन हो रहे हैं, खुद ब खुद साइड पर हो रहे हैं। अब जहांगीर तरीन के बारे में ये कहा जाता है कि किंग मेकर हैं, साउथ पंजाब से बहुत से लोगों को साथ लेकर आए, अब वही लोग इनके साथ चले गए हैं, उनका बड़ा अरसर रसूख है, पैसा भी बहुत है, पैसा लगाने में भी शेर हैं ये भी और अलीम खान भी। लेकिन क्या इससे इमरान खान को धचका लगेगा या नून लीग को? एक तो नजरियाती तौर पर नून लीग पहले ही धचका खा चुकी है, अब वो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ लोटों की या जो कोई छोड़ कर आए उसकी गुंजाइश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक तो ये बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये कि अब इमरान खान साहब की सियासत इस रुपए पैसे इलेक्टेबल्स की सियासत से कहीं आगे जा चुकी है, क्योंकि वो जिस विकेट पर अब जा चुके हैं, जिस बयानिए पर जा चुके हैं, वो इन सबसे बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तानी कौम, आप इसको गरीब कह सकते हैं, यहाँ पर गुर्बत है, बेरोज़गारी आप कह सकते हैं, लेकिन गैरतमंद भी है। तो जब ये बात आएगी कि बाहर की क़ुव्वतें यहाँ पर हुकूमतें बनाने गिराने में, इन सबको इकट्ठा करने में शामिल हो रही हैं, जहांगीर तरीन भी लंदन में इतना अरसा बैठे रहे, वहाँ पर भी मुलाकातें करते रहे, तो अब ये सब क्या हो रहा है? फिर तानिया द्रोस को लेकर आए और पता चला कि जी वो एक कंपनी इन्होंने खुद SCCP में रजिस्टर करवा ली है और किस तरह से तानिया द्रोस भी उसमें है। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब की रिकमेंडेशन पर आई थी। तो इमरान खान साहब ने, हो सकता है उनका मकसद बहुत अच्छा हो, बहुत वो लायक हो, सब कुछ होगा, लेकिन जब भी पता लगा कि उनके नॉलेज के बगैर ये एक अलग से कंपनी, यानी एक तरफ वो काबीना में शामिल हैं और इसके लिए IT के लिए काम कर रही हैं और अलग आते ही उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ मिलकर एक कंपनी बना ली है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा था। तो उसी वक्त से इमरान खान साहब ज़रा यानी यूँ समझिए कि थोड़े चौकन्ना हो गए, तो वो फिर तानिया द्रोस साहिबा को जाना पड़ा। तो तब से इमरान खान साहब इस चीज़ को देख रहे थे और फिर जब शुगर स्कैंडल आया तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताया गया, सारी कहानी पता लगी, तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि एक चीज़ है कि जो मेरे पास आकर कहता है मैं आज भी उस पर ट्रस्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि चलो ये ऐसा होगा। तो अब इमरान खान साहब आज तक, आखिरी वक्त तक ये बात कहते रहे कि जितना मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ, जितना मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो कभी भी चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अब देखिए कि इमरान खान साहब भी सोचने में मजबूर होंगे कि क्या हुआ है। मगर इमरान खान साहब को अब इससे और फ़ायदा होने वाला है पॉपुलैरिटी में। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉपुलैरिटी के लिहाज से और पॉपुलर होंगे कि जनाब अब इसके पास कोई नहीं ऐसा रहा, अब कोई लोटा नहीं है, अब कोई इलेक्टेबल उस तरह से नहीं है, अब वो जो लोग मुश्किल में खड़े रहे वही लोग हैं साथ। एक चीज़ ये उनके हक में आएगी। इसके अलावा आप ये देखें कि जहांगीर तरीन के लिए बड़े मसाइल होंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, अपने सारे ग्रुप को एडजस्ट करवाना और ये चीज़ करवाना, अपनी भी जगह बनाना। फिर उनको नवाज शरीफ के साथ जाने का एक और फ़ायदा कि जो ताहयात नहली है, इनका ख्याल ये है कि हम किसी ना किसी तरह हुकूमत में आएँ, चाहे कुछ दिनों के लिए आएँ, जल्दी से हम ऐसी आइनी तरामीम या कानूनी तरामीम या इस तरह के हम तब्दीलियाँ ले आएँ कि जिसमें ताहयात नहली भी ख़त्म हो जाए, जहांगीर तरीन भी, नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि नवाज शरीफ चाहे उनकी तबीयत जैसी भी हो वो नहीं रह सकते, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इस तरह इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। फिर नैब को ख़त्म करना है, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटिंग राइट को ख़त्म करना है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मुनशीन का मामला है, दीगर बहुत से इस तरह के मामलात हैं, और इमरान खान को पकड़ना, ये सब वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि ये इस सारी स्कीमें कामयाब हो सकेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।